दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन राजनीतिक दंगल शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत दिल्ली की दोनों बड़ी पार्टियों के शीर्ष नेताओं की तरफ से ही हुआ है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनावी दंगल में खींचकर शंखनाद कर दिया। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जवाब में अरविंद केजरीवाल भी मैदान में खुलकर उतर आए और पीएम मोदी के सवालों का जवाब अपने अंदाज में दिया। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। पीएम मोदी ने दिल्ली को 4500 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी और इसके साथ ही उन्होंने जो भाषण दिया उससे ये तय हो गया कि इस बार चुनाव के एजेंडे में मेन आइटम क्या रहने वाला है। पीएम मोदी ने अपने पहले भाषण से ही बता दिया कि उनके एजेंडे में आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार में कथित भ्रष्टाचार रहने वाला है। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने उस कथित आरोप को अपने भाषण का हिस्सा बनाया, जिसके सबूत अब तक बीजेपी ने भी जनता को नहीं दिखाए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को एक बार फिर से शीश महल बताकर प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं के दो चेहरे दिखाने की कोशिश की। पीएम मोदी ने कहा कि अगर वो चाहते तो अपने लिए भी शीश महल बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं भी कोई शीश महल बना सकता, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। और मैं आप सबको भी कहता हूं, आप जब भी लोगों के बीच जाएं, लोगों को मिले, और अभी भी जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, मेरी तरफ से उनको वादा करके आना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। वादा करके आना, आज नहीं तो कल उनके लिए पक्का घर बनेगा, उनको पक्का घर मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि एक तो चोरी, इस पर सीना जोरी। जाहिर है जनता के द्वारा विशाल बहुमत से चुनी गई सरकार के लिए ये आरोप तिलमिला देने वाले हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी के आरोप के जवाब में सवालों की बौछार कर दी। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, आप तो इतने ताकतवर आदमी हैं, आपके पास अथाह पैसा है, भारत सरकार के पास अथाह पैसा है, आपके पास इतनी पावर है, अथाह पावर है,
एलजी आपका, पुलिस आपकी, 7 MP दिल्ली के आपके। मैंने 3 नई यूनिवर्सिटी बनाई, आप 30 नई यूनिवर्सिटी बनाते दिल्ली के अंदर, और आज आपको हमें गालियां देने की जरूरत नहीं पड़ती। आज आप दिल्ली के अंदर आते, दिल्ली के लोग आपको सर आंखों पे उठाते। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, मैंने 22,000 क्लासरूम बनाए, आप 1 लाख क्लासरूम बना देते प्रधानमंत्री जी, लंबी लकीर खींचते। केजरीवाल ने इतना काम किया, उसके सामने लंबी लकीर खींच देते, केजरीवाल छोटा बन जाता। लोग आपकी वाह वाह करते। आपको मुझे गाली 39 मिनट तक आपको गालियां देने की जरूरत ना पड़ती अगर आप कुछ काम करके दिखाते प्रधानमंत्री। आपकी वाह वाह होती। मैंने 530 मोहल्ला क्लिनिक बनाए 5 साल के अंदर दिल्ली में। आप 5000 मोहल्ला क्लिनिक बना देते प्रधानमंत्री जी, आपकी वाह वाह होती दिल्ली के अंदर। केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, झाड़ू को कोई पूछता ही नहीं। आपको मुझे गाली देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप, मैंने 5 नए अस्पताल बनाए पिछले कुछ सालों में, आप 50 नए अस्पताल बनाए प्रधानमंत्री जी, आपकी वाह वाह होती। लोग कहते भाई प्रधानमंत्री ने बड़ा। आपको आज 39 मिनट तक केजरीवाल को और मोहल्ला आम आदमी पार्टी को और दिल्ली के लोगों को गालियां देने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आपने प्रधानमंत्री मोदी को भी सुना और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी। ये सब सुनने के बाद अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि दिल्ली में आने वाले चुनावों में दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा क्या होने वाला है। इन भाषणों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें कही और अरविंद केजरीवाल ने विकास की जो बातें कही, उनका फैसला ग्राउंड पर रहने वाली जनता को करना है। दिल्ली को लेकर कई सवाल हैं, जिसके जवाब दोनों राजनीतिक पार्टियों को देने हैं। दिल्ली में जहाँ विकास की गति मंद है, वहीं कानून व्यवस्था की हालत भी चरमराई हुई है। दिल्ली के विकास की जिम्मेदारी जहां राज्य सरकार की है, वहीं कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथ में है। ऐसे में यहां केवल आरोप प्रत्यारोपों से बात नहीं बनने वाली है। जनाब, दिल्ली में एक बात तो तय है कि नेता चाहे अपने भाषणों में जो कुछ कह ले, लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ऐसे में यहाँ यही बातें रखनी होगी जिनमें कोई तथ्य हो। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।